दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा देश है जो अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने के लिए 4 अरब रुपए खर्च किया, लेकिन आज वहाँ पर कोई नहीं रहता। यही नहीं, 95 अरब रुपए में तैयार किया गया एयरपोर्ट क्यों सिर्फ 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे दुनिया के कुछ मेगा प्रोजेक्ट को अरबों रुपया खर्च करके बनाया गया था, लेकिन कैसे वो फेल हो गया, जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 5, मलेशिया फॉरेस्ट सिटी। सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी के बारे में। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसे 2015 तक $100 बिलियन यानी करीब 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। ये सिटी मलेशिया में 5 आर्टिफिशियल आइलैंड में डेवलप करने का काम शुरू हुआ। इसकी लोकेशन सिंगापुर से महज 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। इनकी डिजाइनिंग में कई ग्रीन इनोवेशन किए गए। इस पूरे शहर को सभी सुख सुविधाओं के साथ जंगल वाला फील दिया गया। इसमें 2035 तक $100 बिलियन यानी करीब 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। 50 अपार्टमेंट का एक आइलैंड बनकर तैयार भी हो चुका है। आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन से हुई है। चीनी नागरिकों को यहाँ मुफ्त में आने का पास दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जो निवेशक अपने देश में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। 2019 तक 80% प्रॉपर्टी के मालिक चीनी हो गए। यहाँ सड़कों पर लगे साइन से लेकर स्कूल तक में मंदारिन भाषा का इस्तेमाल होने लगा। इससे लोकल मलेशिया लोगों में आक्रोश बढ़ गया। आखिर भारी विरोध के कारण मलेशिया की सरकार ने यहाँ विदेशियों की प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। 7 लाख लोगों के लिए तैयार फॉरेस्ट सिटी में इस वक्त महज 500 लोग रहते हैं। नई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। जिन्होंने पहले से खरीद लिया था वो भी बेचकर जाना चाहते। नंबर 4, सिउडाल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों, स्पेन यूरोप का एक ऐसा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हर साल दुनिया के हर कोने से करीब 8 करोड़ लोग छुट्टी बिताने के लिए विजिट करते हैं, और ये सारे टूरिस्ट मैड्रिड एयरपोर्ट पर लैंड करना पसंद करते हैं। इसी वजह से स्पेन के ओवर क्राउडेड मैड्रिड एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर सिउडाद रियल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल में 7 करोड़ पैसेंजर ही अफोर्ड कर सकती है, और स्पेन में हर साल करीब 8 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसी की वजह से स्पेन सरकार ने सिउडाल सेंट्रल एयरपोर्ट तैयार करने के लिए सोचा। $1.2 बिलियन यानी तकरीबन 95 अरब रुपया खर्च करके ये एयरपोर्ट बनाया गया ताकि मैड्रिड एयरपोर्ट की बोझ थोड़ी कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिउडाल सेंट्रल एयरपोर्ट की लोकेशन ये मैड्रिड शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पैसेंजर को मैड्रिड शहर जाने के लिए 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट एक एयरपोर्ट पर लैंड करना पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण कमर्शियल एयरलाइंस भी इस एयरपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। लॉन्च के सिर्फ 2 साल के अंदर ही ये एयरपोर्ट एक किसी खाली भूतिया स्थान जैसा बन गया था। यहाँ पर कोई भी पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था। लेकिन सिउडाल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ही लाखों रुपए खर्च हो रहा था, जिसके कारण 2023 में ये एयरपोर्ट बेचने का फैसला किया गया। लेकिन कोई भी इस एयरपोर्ट को खरीदना नहीं चाह रहा था। आखिरकार 2019 में 1.2 बिलियन यानी 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ $12,000 में बेच दिया गया। नंबर 3, घोस्ट सिटी। वर्तमान में म्यांमार की राजधानी शहर यांगोन, इस शहर में करीब 70 लाख लोग रहती हैं। लेकिन समुद्र के किनारे पर बसने वाले इस शहर को अब एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं बची। इसी के चलते 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने एक नई कैपिटल सिटी तैयार करने की काम शुरू किया ताकि पुरानी कैपिटल सिटी यांगोन को शिफ्ट किया जा सके। ये शहर $4 अरब यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ वो सब कुछ बनाया गया जो लोगों को आकर्षित करता है। 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्ट और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर एक चीज की सबसे ज्यादा कमी है, और वो है आबादी। इस शहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे कॉलेज और कारोबार के मौके की कमी की वजह से लोग नेपिडो को अपना ठिकाना नहीं बनाना चाहते। आज के दिन 20 लेन हाईवे खाली पड़े हैं, होटल में बुकिंग नहीं है, एयरपोर्ट पर इक्का दुक्का फ्लाइट आती है। अरबों खर्च करने के बाद भी देश की अधिकांश आबादी के लिए ये राजधानी बेकार है, और लोग इसे घोस्ट कैपिटल भी कहते हैं। नंबर 2, हवाई इंटर स्टेट हाईवे 3। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्टेट हवाई की 26 किलोमीटर लंबा इंटर स्टेट H3 हाईवे बेहद खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरता है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1960 में रखा गया था। तमाम रुकावटों के बाद 1989 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 1997 में ये बनकर तैयार हो गया।
इसमें कुल 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये दुनिया का सबसे महंगा हाईवे है। 1960 के दशक में जिस उद्देश्य से इस हाईवे को बनाने की बात हुई थी, वो 40 साल बाद अप्रासंगिक हो गई। हाईवे का होनोलुलु शहर से कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। हाईवे का एक समूह इसे शापित भी मानता है, क्योंकि इसके बनने में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। आज के दिन हवाई का इंटरस्टेट H3 आज सुनसान हालत में है। बेहद सुंदर नजारे होने के बावजूद यहाँ बहुत कम गाड़ियां देखने को मिलती हैं। नंबर 1, यका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। दोस्तों, साल 1980 में अमेरिकी सरकार ने न्यूक्लियर वेस्ट का कई अस्थायी समाधान निकालने के लिए कोशिश शुरू की। इसके बाद 1987 में नवादा स्टेट के यूका माउंटेन को चिन्हित किया गया। योजना बनाई गई कि पूरे देश में न्यूक्लियर वेस्ट को एक टनल के जरिए यूका माउंटेन में 300 मीटर अंदर दबाया जाएगा। 2002 में प्रोजेक्ट को अनुमति मिली और काम शुरू हो गया। नवादा के लोगों ने इस रिपोजिटरी का कड़ा विरोध जताया। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2010 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई। 3 साल बाद कोर्ट ने काम शुरू करवाया, लेकिन कोई ज्यादा दूर तक नहीं गई। हैरानी की बात तो ये है कि 17 बिलियन डॉलर खर्च करके ये प्रोजेक्ट बना तो लिया गया, लेकिन आज कुछ काम के नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किस मेगा प्रोजेक्ट